नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हम लोगों ने एक खबर की थी जिसमें बताया था कि दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, 2 बार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही राज्यसभा सदस्य हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, महासचिव रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में खूब लंबे समय तक काम किया है। उन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। उनके बयान के समर्थन में आ गए थे शशि थरूर भी। और अब लेकिन राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार कर दिया है। दिग्विजय सिंह को फटकार लगाई है। पूरी बात आपको बताऊंगा इस रिक्वेस्ट के बाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा और हम लोग मजबूती से अपने चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे। अब खबर ये आ रही है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक थी 27 तारीख को, 27 दिसंबर को। उस बैठक से ठीक पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है और वो जो डिसीजन लेते हैं उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। उस बैठक से पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने संगठन को लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक फोटो को उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये फोटो है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे बैठे हैं और कांग्रेस को बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ऊपर बैठे हैं। पुरानी फोटो है कई साल पहले की। तो उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि कैसे एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। ये संगठन की ताकत है, उन्होंने बोली। उसके बाद उनका समर्थन कर दिया। अगले दिन उनका समर्थन किया शशि थरूर ने भी। खैर, ये हो गया। तो ये हुआ 27 तारीख को। 28 तारीख को क्या हुआ? 28 तारीख को ये हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम था। क्या कार्यक्रम था? कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस था। उस कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस में, कांग्रेस पार्टी के उसी स्थापना दिवस में भाषण हुआ, कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के बाद आपने दिखाया भी था वो वीडियो आपको, ये जो जिसका हमने लिया था। कार्यक्रम के बाद जब चाय पान चल रहा था तब वहां पर एक घटना घट गई। घटना ये हुई कि पूछा गया कि भाई, ये जो बयान दिया है, दिग्विजय सिंह ने जो बयान दे दिया है, इस बयान के माने क्या हैं? मतलब जब चाय पी रहे थे तब एक एक सांसद थे, वो खड़े हुए थे ऐसे। सब ये जो टेलीविजन मीडिया में खूब ये खबर चल रही है, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि सब लोग जब चाय पी रहे थे तब एक सांसद आए और उन्होंने दिग्विजय सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने कल शरारत कर दी। दिग्विजय सिंह ने कल शरारत कर दी। जाहिर है उनका इशारा था कि भाई दिग्विजय सिंह ने जो बात कह दी है, उस बात पर किसी को उनका विरोध था कि ये क्या कह दिया इन्होंने। खैर, तो इस पर राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई हाँ, दिग्विजय सिंह ने शरारत कर दी है और दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है वो शरारतपूर्ण है। ये बात कही और उन्होंने फिर दिग्विजय सिंह को पूछा, तो खैर इसके बाद दिग्विजय सिंह ने उस पर कुछ जवाब नहीं दिया या हँस के वो वहाँ से निकल गए। लेकिन राहुल गांधी का संदेश बड़ा साफ था, स्पष्ट था कि ये इस तरह की जो घटना हुई है, ये जो बात हुई है, ये गलत है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो कार्यक्रम था आप देख रहे हैं, जिसकी वीडियोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। इस कार्यक्रम में ये हुआ और ये कार्यक्रम जो था जिसमें स्थापना दिवस का कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी का, हर साल मनाया जाता है 28 तारीख को। अ, 28 1885 में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था, 140 बरस हो गए हैं। तो उस उपलक्ष्य में प्रोग्राम को रखा गया था। लो प्रोफाइल प्रोग्राम था, उतना ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं की गई, हालाँकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सब आए थे। लेकिन इसी में आप देख पा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और शशि थरूर भी आए थे। लेकिन राहुल गांधी को ये बात थोड़ी-सी अजीब लगी, अटपटी लगी और उन्होंने इस बात पर टोक दिया। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह को कि आपने शरारत कर दी है। असल में कांग्रेस के भीतर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी में किसी तरह का वाद, विरोध है? क्या कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर किसी तरह का विरोध है? लोग उस पर सहमति दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। इस तरह के कई सारे सवाल खड़े हुए और हाल में हमने देखा था कि इमरान मसूद, जो कि इसी सहारनपुर से लोकसभा के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, उन्होंने भी कहा था कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो उस पर भी सवाल खड़े हो गए कि क्या प्रियंका गांधी अब
राजनीति करेंगी और वो तैयार हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, क्या वो अब राहुल गांधी को पीछे छोड़ के खुद लीडरशिप के रोल में आएँगी? ऐसी कई बातें हुई। उनका समर्थन करते हुए रॉबर्ट वाड्रा सामने आ गए थे। रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा कि भई राहुल गांधी को प्रियंका गांधी जो है वो शी इज़ कैपेबल इनफ। तो उस पर कई तरह के प्रश्न खड़े हो गए कि क्या परिवार में किसी तरह का विवाद है? क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर किसी तरह का विवाद है? और अब चर्चाएँ चल पड़ी हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। तो ये सब बातें हुई। तो इस ऐसी बात जब चल रही थी तो उसके ठीक बीच में दिग्विजय सिंह का ये बयान आ गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भई ये जो संगठन है, उसका अंदर सीडब्ल्यूसी की बैठक में दिग्विजय सिंह ने कहा बकौल सूत्र ये बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि भई विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। अब विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि जो भी ताकत है, किसके पास है? या तो पार्टी के अध्यक्ष के पास आमतौर पर होती हैं, सेंट्रल लीडरशिप के पास या फिर प्रदेश अध्यक्ष को डेलीगेट कर दी जाती है। दिग्विजय सिंह का कहना था कि ये ताकत सबको बाँट देनी चाहिए। केवल पार्टी के प्रधान को, अध्यक्ष को या राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सीमित ना रहे, बल्कि बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, इंचार्ज हैं, उन लोगों के पास भी काफ़ी ज़िम्मेदारी, ताकत रहनी चाहिए, जिससे वो लोग खुल के अपना काम कर पाएँ। और फिर उसी तरीके से एक-दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए। तो ये सब मसले जो है, सब इश्यूज़ जो हैं, ये इन तमाम इश्यूज़ पर बातचीत हुई, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन बाहर आने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि भई मैं तो बीजेपी के खिलाफ हूँ, बीजेपी के विचार के खिलाफ हूँ, आरएसएस के विचार के खिलाफ हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के भी मैं खिलाफ हूँ। तो मेरा तो उस पार्टी को समर्थन करने का या उनके साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस बीच जो राजनीति होनी थी वो हो गई और जिस बात का विवाद जो खड़ा हो गया होना था वो हो गया कि सब लोगों ने कहा कि क्या दिग्विजय सिंह का हृदय जो है परिवर्तन हो रहा है? क्या वो अपना हृदय परिवर्तन करके अब कांग्रेस पार्टी से बीजेपी की तरफ देखना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं? और उस पर फिर सोने पे सुहागा तब हो गया जब शशि थरूर ने भी समर्थन कर दिया। शशि थरूर ने कहा कि भई पार्टी को अब सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि संगठन जो है वो कैसे आगे बढ़े, उसका विस्तार कैसे हो। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम में शशि थरूर को देखा गया, वो आए थे सीडब्ल्यूसी की बैठक में। इसमें भी देखिए आप देख पा रहे हैं कि सलमान खुर्शीद हैं इस तस्वीर में, उसके बाद हरिप्रसाद हैं देखिए, मुकुल वासनिक हैं, सचिन पायलट हैं, राजीव शुक्ला, सुखविंदर सुक्खू उसके बाद दिग एक और नेता हैं और दिग्विजय सिंह के बाद फिर शशि थरूर हैं। तो ये सब लोग कतार में लगे हुए थे, सब लोग लाइन में थे वहाँ पर और इस बीच ये घटना हो गई जब राहुल गांधी आए और राहुल गांधी ने चाय के समय नाश्ते पर ये बात कह दी कि भाई दिग्विजय सिंह तो बदमाशी कर गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि दिग्विजय सिंह ने हालाँकि अपने बयान से किनारा कर लिया, जो बातें उन्होंने कही थी उनको विथड्रॉ कर लिया। लेकिन ये क्या ऐसे ही कही गई बात थी या सोच समझ कर दिया गया बयान था? क्योंकि दिग्विजय सिंह के बारे में ये माना जाता है कि वो ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं, उसके पीछे कोई न कोई राजनीति होती है। और दिग्विजय सिंह जो कई साल तक राहुल गांधी के लीडर या राहुल गांधी के उनके गाइड के तौर पर उनको देखा गया कि राहुल गांधी को जो जानकारी दे रहे हैं, जो राजनीतिक नेतृत्व दे रहे हैं या दिशा दे रहे हैं, वो हैं दिग्विजय सिंह, ये माना गया। फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिग्विजय सिंह को प्रभारी बनाया गया, लेकिन पार्टी कुछ खास कर नहीं पाई। अब ये सवाल उठ रहा है कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है, ये खुद से दे दिया है, किसी के इशारे पर दिया है और या फिर इसके मायने कुछ और हैं और कांग्रेस पार्टी इसी पर अब चर्निंग कर रही है। क्या वाक़ई में कांग्रेस के भीतर अब ये विरोध पैदा होना शुरू हो गया है कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाना चाहिए? नेतृत्व परिवर्तन की बात जो चल रही है, उसके बीच में ये बयान आना कि प्रियंका गांधी को लीडरशिप सौंप देनी चाहिए, शायद राहुल गांधी अब उतने कैपेबल लीडर नहीं बचे हैं। लेकिन सड़क पर हम लोग देखते हैं तो राहुल गांधी मजबूती के साथ काम करते हुए दिखते हैं। संसद में हम लोग देखते हैं तो राहुल गांधी पूरा जो सरकार के खिलाफ जो मोर्चा है, वो खोलते हैं, लीड करते हैं उसको आगे से और जिस तरह के भाषण वो देते हैं, उन भाषणों की खूब तारीफ होती है। प्रियंका गांधी के भाषणों की भी तारीफ होती है, लेकिन पार्टी के भीतर लगभग एकमत अभी तक लोग थे कि राहुल गांधी ही उनके नेता हैं, क्योंकि उन्होंने सड़क से लेके और संसद तक पार्टी के मजबूती के साथ लीडरशिप दिया है। लेकिन इस तरह के बयान आने से क्या पार्टी के भीतर उनकी स्थिति कमज़ोर होती है? और पार्टी के साथ-साथ क्या जो इंडिया गठबंधन है, उसमें भी कहीं राहुल गांधी को कमज़ोर करके दिखाया जाता है? ये विवाद हमेशा उठता है और बीजेपी तो इसको हाथों-हाथ लपकती है। बीजेपी ने इस मामले को भी लपका।
और निशाना साध दिया कि अब राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस पार्टी सुरक्षित नहीं है। खैर, अब देखते हैं इस पर क्या होगा, पर राहुल गांधी ने बोल दिया कि दिग्विजय सिंह ने ये शरारत की है। अब कांग्रेस के भीतर की जो खबरें आएँगी तो आपको लेकर के उनको आपके सामने हाज़िर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ आप जॉइन करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।